जनता चाहे छै कि अहाँ नहीं रहू अध्यक्ष में तो नहीं रहू ना, की फर्क पड़े छै। बट बहुत दिन रहलहुँ, प्रधानमंत्री पटक पटक बोललहुँ, हुनका छोड़ि देबाक चाही। पता नहीं कथी ला ओ जे छै से एगो जिद पर रहल छथिन। हम तऽ से कहबै एकटा प्रभावशाली व्यक्तित्व छलखिन, समय पर त्याग कर देथिन तऽ हुनका जे छै से जीवन भरि हुनकर ओ सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा, एकटा यश नमस्कार, टुडे टॉक में अपनी संपूर्ण गोटे के स्वागत है। जेनजी आंदोलन के बाद सँ देखबै ओना तऽ पुरान दल सब एकदम अखन सुस्त गति, कहीं तऽ कछुआ के गति में अखन भऽ गेल छथि। लेकिन तब भी अपना अपना ठाम में अखन सब देखल जाए तऽ सक्रियता दऽ रहल छथिन। लेकिन जाहि प्रकार से एकटा चुनाव के बाद सक्रियता होबाक चाही ओ चीज नहीं देखल गेल, अथवा ओ केंद्र हो, प्रदेश हो अथवा जिला हो। तो हम सब बातचीत कराबे हमरा सबके अतिथि के रूप में रहल अछि जे नेपाली कांग्रेस सँ राजनीतिक शुरू केने एकदम क्रियाशील भऽ कऽ अखन नेकपा एमाले में छथिन। राष्ट्रीय सभा सदस्य के 2079 साल में अपन उम्मीदवारी सेहो देने छलखिन और अखन ओ कहबै तऽ राजनीतिक संगे संगे योग, कवि सब किछ छथिन, हरेक चीज के केना कऽ सक्रिय कऽ लै छथिन। तो आइ हमरा सबके बीच में बातचीत करब अखन के समसामयिक राजनीति के विषय में और अखन नेकपा एमाले के अखन के जे अवस्था की छै, कोन रूपेण से जे छै से आब नेकपा एमाले आगा बढ़तै, महिला सबके ओहिमे कतेक जे छै से प्राथमिकता देल गेल छै, महिला सबके सक्रियता जे छै से कोना कऽ कऽ जुटाओल जेतै। तऽ अही के सेरोफेरो में रहि कऽ हमरा हमसब बातचीत करब। तऽ हमरा बीच में आइ छथि नेकपा एमाले प्रदेश कमिटी सदस्य विजेता झा, हुनका पहले हम सब स्वागत करी तब विशेष बातचीत करब। अपने के स्वागत छै विजेता जी। धन्यवाद। की अखन भऽ रहल छै? First of all, every journey starts with a single introduction. हमर नाम विजेता झा भेल, हम नेकपा एमाले में प्रदेश कमिटी सदस्य छी। अखन राजनीतिक गतिविधि, सामाजिक, धार्मिक में अपन सक्रियता, एकटा एज ए इन्फ्लुएंसर, प्रभावशाली व्यक्तित्व के निर्माण हुआ, एहि हिसाब से जे छै से दृष्टिकोण में रहलहुँ, हमेशा रहै छी कि समाज में एकटा बढ़िया जे छै से सकारात्मक दृष्टि में राजनीति, धर्म, शास्त्र, संस्कार हरेक चीज के इन्फ्लुएंस हुआ, मोटिवेट हो जनता सब में, और जे हम सब लॉजिकली स्टेटमेंट सब में विश्वास राखी, ए चीज पर हमारे विशेष रूप से फोकस रहे। हम एकदम गोल ओरिएंटेड और फोकस ओरिएंटेड व्यक्तित्व रहे छी, एंड आई एम मोस्ट रिलायबल पर्सन टू माय ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और हम अपन आदर्श दिनचर्या से ब्रह्म मुहूर्त में उठला के बाद से रात्रि सूर्यास्त के बाद रात्रि भोजन के, हम सूर्यास्त के बाद रात्रियो भोजन हम नहीं करे छे। तो आदर्श दिनचर्या से स्टार्ट भऽ कऽ सूर्यास्त तक में एकदम फोकस ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड, वेल मैनेज्ड तरीका से जे छै से अपना आप के एकटा प्रभावशाली व्यक्तित्व के निर्माण में हम लागल छी, कर रहल छी। ओ चीज अपने के दिखाई दऽ रहल छै, कियाक तऽ शायद रात्रिकालीन भोजन अपने शायद नहीं करे छी, ओही दुआरे कहै छी जे आदमी शरीर के दुख देनाइ होइ छै रात्रिकालीन भोजन, ओहि दुआरे अपने शायद नहीं करे छी, ओहि दुआरे एतेक सुंदर हो कि राज सेहो देखल जा रहल छै। जेना कि ब्यूटी नॉट बाय फेस, वी मस्ट ब्यूटी बाय हार्ट्स। हाँ, सकारात्मक ऊर्जा के साथ यदि हम सब अपन दिनचर्या के जीवे छी तो it must show that face is the index of our mind. जे ब्रेन में हम सब अहाँ के राखे छी वह फेस दिखाबै छी। तो दैट विजेता जी केना कऽ कऽ जे छै से अहाँ राजनीतिक अपन यात्रा शुरू केना केलिए? नेपाली कांग्रेस सँ लऽ कऽ अखन नेकपा एमाले में आबद्ध छी अपने, केना कऽ कऽ अपने के शुरुआती छल? एग्जैक्टली, हम मास्टर डिग्री के स्टूडेंट रहे 66-67 में, ओहि टाइम से हम नेपाली कांग्रेस में लागल छी। और इनफैक्ट हमारे पापा जहिया जलेसर सब में आंदोलन हो चले 46 में, हमारे 43 में जन्म है, तो 46 में आंदोलन हो चले, वही टाइम से ही जैसे हम तो 3-4 साल के चलिए। लेकिन फैमिली बैकग्राउंड जब 6-7 बरस के हम भेलिए तो हमारे बाबा मन ठाकुर जी सबसे एकदम क्लोज फ्रेंड छलखिन, निकट फ्रेंड,
और हिनका मैया भाउजू जे कहे छलखिन हँ, तो हम सब बहुत छोटे मतलब 5-6 वर्ष के रहिए, तो वही टाइम से से माइंड में वो चीज सब छले कि एकटा लीडर केहन होइ छै, लीडर केना बनल जाइ छै, लीडर के काज की होइ छै, लीडर मस्ट क्रिएट लीडर्स। तो वो चीज लीडरशिप जे कहबै ने कि ब्रेन अहाँके कैच करे छले, तो से बात छै। बाय द वे ओना हम मास्टर डिग्री के फाइनल ईयर में थीसिस कंप्लीट करला के बाद हम जुड़ गेल रही। तकर बाद में डेफोडिल्स स्कूल में हम टीचिंग करे छलहुँ, और हरेक पार्टी के जे भी कार्यक्रम होइ छलै एकदम पंक्चुअलिटी, वर्क इथिक्स हम एकदम प्रॉपर राखे छी। वर्क इथिक्स अनुसार हम स्ट्रॉन्ग वर्क इथिक्स अनुसार हम टाइम पर स्कूलो मैनेज केलहुँ, ओतो मैनेज करे छलिए, ओहि अनुसार हम सीखलहुँ। ग्रास रूट में तो सीखना ही होइ छै, और सीखलहुँ। फिर आइडियोलॉजी की छै, विचारधारा, सिद्धांत तो बचपन से ही कनिक रहे छै, तब सीखते जाऊँ। जी विजेता जी, ई नेपाली कांग्रेस अहाँके छोड़बाक कारण की छल? नेपाली कांग्रेस अब की विचारधारा नहीं मिलने ओठाम, की सिद्धांत नहीं मिलने? एग्जैक्टली अब वो देश के एकटा बड़का पार्टी छै ने, वो तो अहाँ के प्रभावशाली नेता सब छथिन, आदरणीय छथिन, रिस्पेक्टेड छथिन, और ठीक छै हम पार्टी छोड़लहुँ कि भ सके हमरा कोनो लोग हुए, और वो लोग पूर्ति नहीं भेला के वजह से, और हमरा में मच मोर कॉन्फिडेंस रहल है कि नहीं उपमेयर के टिकट हमरे भेटत, और शायद नहीं भेटला के बाद भ सके मे बी, आई डोंट नो, पास्ट के अब होते नहीं। ठीक है, कांग्रेस एगो बड़का पार्टी छै, प्रभावशाली नेता सब में, लेकिन अहाँ नाम छली ओइठाम उपमेयर के टिकट के लिए? एग्जैक्टली एट दैट टाइम हम छलिए, और हम जे छै से ओहि अनुसार अपन फील्डो बनाबै छलहुँ, पहचानो बनाबै छलहुँ, कि सीखे छलहुँ कि जे छै से वर्क आउट हम करैत रहै छलहुँ। 2500 वार्ड में हम अपन एगो कंसंट्रेशन जे छै से रखने छलहुँ, नहीं रखने छलहुँ से बात नहीं छै। हम वो सेवा परोपकार के दृष्टिकोण से भी हम संगठनात्मक रूप में 111 केना बनाबी, हम हमेशा वही दिमाग में रहे, चाहे वो घर हो, परिवार हो, हमारे वार्ड हो, हमारे चौक हुए, हमारा समाज हुए, राष्ट्र हुए, एनीवेयर 111 बनाबी। एक नहीं हो पाती ओकरा कूटनीति कहे छै, हाँ, और 111 बनाबी ओकरा संगठन कहे छै। हम हमेशा 111 तक हम जाए, हमारे संगठनात्मक परिवेश ही रहे, ओहि अनुसार हम अपन साहस बल पराकर दिखावे छलिए, अपना सब गढ़ने गति को क्षमता प्रयास हम अपन दे चलिए। एंड आई एम श्योर consistency gives success one day, and literally I manifested strength, confidence and ability on my works, और हम हमेशा मैनिफेस्ट करते गेलहुँ। और हमें एकटा बात जरूर कहब, स्टार जे होइ छै, स्टार साइंस ऑन डार्कनेस, अंधेरा नहाते स्टार नहीं चमके छै, ताहि दुआरे अंधेरा भी एनाइ जरूरी छै। स्टार ऑलवेज साइंस ऑन darkness, or a strong heart, those person who have much more struggle capacity, आके जते के स्ट्रगल कैपेसिटी, जो भी स्ट्रॉन्ग हार्टेड छै बहुत स्ट्रगल करैत रहे छै, ओ इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली ओकर स्ट्रगल्स रहे छै, बहुत रहे छै। अब कते के जे छै से अपन एडवर्टाइजिंग बहुत केलक, मार्केटिंग। विजेता जी, राजनीतिक एकटा सेवा भाव होइ छै, बिल्कुल, लेकिन ई मतलब एकटा जेना कि अपने कहलिए जे अपने हाँ ओइठन उपमेयर के आकांक्षी छले, हमरा टिकट नहीं देलक। अगर राजनीतिक में सेवा छै तऽ ई पद पर नहीं गेला के बाद अगर ओना अहाँ कह सकै छी सेवा भाव, फिर एक बेर नहीं दोसर बेर अपॉर्चुनिटी भेट सके। एग्जैक्टली, लेकिन ई पार्टी फिर छोड़ कर दोसर पार्टी में जाना, फिर तो अहाँ कहली नहीं घर से लग हमरा बाहर तक हम 111 करे के प्रयास करी छी, तो ओना में घर तो भतई के फिर दोसर घर बनावे में समय लगे छै ने। सही बात कहलहुँ। ये जे छै से प्राइमरी स्टेज में हम कहलहुँ ने, सीख और सिखाबऽ के होइ छै, फिर अहाँके डार्कनेस लाइफ में आबक चाही, तब स्टार साइंस करे छै। अगर स्टार्स बनना चाहे छी तो डार्कनेस के फेस करू, और अहाँ अगर एम, पर्पस या गोल भी बड़का नहीं रखने छी तो यो अहाँ जे छै से डार्कनेसे में छी। तो गोल तो राखऽ पड़े छै ना, गोल ओरिएंटेड तो होबऽ पड़े छै, अनुसार हम रखलिए। और डेफिनेटली सेवा परोपकार
मतलब राजनीति एकटा धर्म छै, राजनीतिक धर्म में कई के परिभाषितो कयल जाइ छै। और धर्म फेर केहन है ना, धर्म जे छै से हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ईसाई वाला धर्म नहीं। हाँ, राष्ट्र धर्म नहीं सबैभन्दा ठुलो धर्म हो, राष्ट्र देव नहीं सबैभन्दा ठुलो देव हो। र धर्म भनेको मेरो अनुसार अहिंसा, सत्य, प्रेम, करुणा, दया, माया, निष्ठा, भाव, सेवा, परोपकार, इमान्दारिता, वफादारिता, लोयलिटी, अनेस्टी, हम्बल र काइन्डनेस हुनुपर्नेलाई नै हामी धर्म भनेर परिभाषित गर्छौँ। र पाए जति सबैले पाएकै हुन्छ, हामी बुझ्न सक्दैनौँ त्यो कुरा, सबैले पाएको हुन्छ। अब नपाएको भए सायद म पनि यति म्यानिफेस्ट हुँदैन थियो, कन्फिडेन्स आउँदैन थियो। त सबै के भिन्नता देखलिए नेपाली कांग्रेस और नेकपा एमाले की पार्टी में की देखलिए सिद्धांत जे बीच के जे तालमेल से की यहाँ के निक लागल, जे नेपाली कांग्रेस में चीज नहीं ठीक लागले यहाँ के से यहाँ के नेकपा एमाले में लगले एते दिन में तो फर्क बुझ गेले सिद्धांत विचार की है चीज पर विचारधारा सिद्धांत सबके अपना अपना जगह पर सही होय छै और सबके एकेटा उद्देश्य होय छै आदर्श राष्ट्र, वैभवशाली राष्ट्र निर्माण करना, गौरवशाली राष्ट्र निर्माण करना और शक्तिशाली राष्ट्र निर्माण करना और सबके साझा सिद्धांत होय छै। इनफैक्ट ऑल पार्टी जखन धरते होय छै निर्वाचन आयोग में तो सबके वह उद्देश्य रहे छै और किछ संस्कार पर निर्भर करे छै, किछ वो अपना जगह पर सही, वो अपना जगह पर सही। कांग्रेस बढ़िया, हिमालय भी बढ़िया। अब व्यक्तित्व कतेक जे छै से अपन सिद्धांत पर, वर्क इथिक्स पर कतेक काम करे छै, ओइ पर निर्भर करे छै रिजल्ट। अहाँ के नेपाली कांग्रेस में अगर टिकट नहीं देने तो एक रीजन यो हो सके जे केहू अहाँ जेना अखन कली 10 साल समय में मतलब 8 साल लगभग 7 साल सक्रिय छले, शायद ओहो आगा केहू सक्रिय हेते, ओमे लागल हेते, ओहि अनुसार से उनका टिकट द देने हेते। डेफिनेटली वो एक्चुअली में हाँ रीजन बुझा चाहे छे ना, तो रीजन में चले कि मेयर उप मेयर में से एक महिला चले, तो वह एग्जैक्टली नहीं चले कि हम तो वहाँ के संदर्भ में कहलूँ कि ई जे छै से, लेकिन वो उप मेयर के टिकट पुरुष के द देलकै, पुरुष के द देलकै। एक्चुअल विरोधाभास ओइठाम चले कि अहाँ हमरा पर विश्वास नहीं केलहुँ, हमरा लगायत इंटायर पूरे महिला पर विश्वास नहीं केलहुँ ने, तो एना महिला के तो हितवत दृष्टिकोण से बुझेते ने कि मतलब हम एगो लीडरे नहीं छी, हमरा पर नेपाली कांग्रेस विश्वास ही नहीं केलकै, ताहि दुआरे किशोरी दाई के टिकट देलखिन। मेयर में गठबंधन रहे, लाल किशोर जी ठाढ़ रहथिन उसके पूर्व मेयर, और उप मेयर में किशोरी दाई रहथिन, तब पुरुषे के दऽ देलखिन, त से एक्चुअली बेसी हॉटेड रहे। अब हमरो से पुरान रहथिन उनको दऽ देतथिन, या हमरा से नया रहे उनको दऽ देतथिन। मेन रीजन वही के कारण, मेन रीजन कि अहाँ एथिक्स पर नहीं चललो ना, सिद्धांत पर नहीं चललो, विचारधारा में नहीं चललो, एकर मतलब छै कि अहाँ के जे कन्विंस क दे अहाँ ओहि अनुसार चले छै, ये तो लॉजिक नहीं है। विजेता जी अहाँ पर जना एठन के जे जनकपुर वासी सबके देखा के दृष्टिकोण ही भ गेलै जे शायद अपॉर्चुनिटी के तलाश में मतलब रहे छै, विभिन्न प्रकार के टीका टिप्पणी सेहो वहां पर भेलै, तो ओइ के अहाँ कोन रूप में चिरलिए? टीका टिप्पणी नेचुरल छै, ह्यूमन बीइंग्स छै, क्रिटिसाइज करना है ह्यूमन बीइंग्स के एगो नेचर छै, वो क्रिटिसाइज करबे करते और जे छै से अपन कर्म अपन करऽ के चाही। और एहि पर हम की कहबै, वो उनकर विचारधारा भेलै। अब मान लिया की होइ छै ने, आत्मालोचना आदमी नहीं करे छै, सेल्फ हमरा में की कमी कमजोरी से नहीं लोग देखे छै, लेकिन सामने वाला जो प्रोग्रेस करे छै ना ओहि पर ज्वेलस करे छै, आंतरिक द्वंद करे छै, तो वो ज्वेलस और अहाँ के जे टू द फैक्ट कह हर एक पार्टी में कोई चाहबे नहीं करे छै कि नया आवे, और नया आवे और नया राइज कर जाए, वो और नहीं कोई चाहे छै। अखन के जे राजनीतिक जे प्रवेश छै, जे आलोचना के जे शब्द अहाँ कहलहुँ से सब हमहूँ बुझे छियै, लेकिन हम कहियो नहीं डगमगेलियै। आखिर हर एक चीज के रिजल्ट किशोरी जी के राज में सब छलंग होइ छै, सब अपना अपना जगह पर सही रहे छै। हमर तो एकेटा उद्देश्य रहे कि अखंड निष्ठा के साथ प्रचंड पुरुषार्थ करी, और प्रचंड पुरुषार्थ करना ही जीवन के उद्देश्य रहे। अब उपमेयर के टिकट अहाँ दैये दे, जनता वोटे नहीं देते तो कौन मतलब लो देबो के, कोनो मतलब नहीं होय छै। एक बेर अहूँ छोड़ली नेपाली कांग्रेस, ओहि समय में रुना झा सेहो छलखिन, ओहो नेपाली कांग्रेस के मतलब छलखिन,
सेम थर्ड छलिए होमे नेकपा एमाले में मतलब प्रवेश के लिए एक्चुअली देखल सेम टाइम वो पहले निकललखिन ठीक छै स्थानीय तह में हमरा ऑफर आयल रहा एक बेर नहीं एक महीना से आवे छले कि उपमेयर के टिकट अहाँ के देव अहाँ आउ पार्टी में एक महीना से लेकिन हम एक वह इथिक्स कलो ना लॉयलिटी वो लॉयलिटी पर हम टिकल रहलिए लेकिन हम नहीं गेल छी तेकर बावजूद जे छै से अपने के ओ स्थानीय चुनाव के बाद और बहुत इंटरनल बात सब भेला के बाद हम कहली नहीं ठीके छै और फिर एमाले से है के शीर्ष नेते सब कनी विशेष रूप से आउ त आउ की छै अखन जे नेकपा एमाले में जे अखन केहन छै अहाँ के महिला सबके अवस्था केहन छै एकर प्रवेश केहन छै केहन अवस्था देखल गेल छै महिला के प्रवेश हम सब स्नेह पूर्वक महिला सबके स्वागत करबे जते महिला के आवे के छै आवत वो सब हमर हैंड्स रहथिन बड़ा खुशी है और हमेशा जे छै से हमर सिद्धांत एकेटा रहैया एकता मेल मिलाप सद्भाव सहयोग सहकार्य सहमति और समझदारी गोल अचीवमेंट अब मान लिया सब गोटा सहमति एकता मेल मिलाप सहयोग आ समझदारी से नहीं चलबे तो केकरो मेयर के टिकट देत कोई नहीं जीतो केकरो मेयर के टिकट देत कोई नहीं जीतो तो गोल अचीवमेंट के लेल जे छै से लेकिन एकता रहे छै लेकिन चुनाव के समय में एक पार्टी में से फुटनाई केकरो अगर टिकट दऽ देल जाए छै लेकिन ओहि समय में जे देखल जाए तो पुरुष सब विशेष एक महिला पर भारी भ जाए छै कि ई वास्तव में राजनीतिक में ई देखल गेल छै ई यथार्थ छै अपने ये चीज के अनुभव केने हेबे अब कंपटीशन तो स्वाभाविक है ना कंपटीशन नहीं रहते तो हाँ अथियो नहीं करब ना राइजो नहीं करब ना ये बढ़िया बात है प्रोग्रेस होवक चाहे राइज होवक चाहे लेकिन ये चीज आलोचना महिला पर भारी पड़े छै ई चीज सत्य छै एनो नहीं छै अब कंपटीशन तो कनी रहल तब स्वाभाविक छै जे चाहते कि हम अपन ठीक छै परफेक्शन दी अपन परफेक्ट एक्टिविटीज से हम अपन गोल अचीव करी लेकिन एनो नहीं छै महिला सब अपना में बहुत मेल मिलाप से भी रहे छथिन बहुत बढ़िया रहे छै जेना अखन जेनजी आंदोलन भेला के बाद जे अखन परिवर्तन के सरकार भेला के बाद देखल जाए से अखन चुनाव समय में हरेक पार्टी सब फिर सक्रिय भेल छलखिन सबगोटा चुनाव में अपन 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 उम्मीदवारी देने छलखिन लेकिन फिर से अखन नेकपा एमाले देखल जाए तो बुझाई छै जेना कि एकदम हड़ाल टाइप के भ जाए छै अपने सबके वरिष्ठ नेता सब सेहो तै समय में सक्रिय भ जाए छथिन अखन देखे छी तो हड़ा गेल जका छै किया अहाँ सबसे स्टार्टिंगे में कहने छलो नेकपा एमाले कछुआ के ताल में चल रहा छै हम अहाँ के बताबै छी टर्टवाइज विन द रेस रैबिट हमेशा हार जाए छै टर्टवाइज विन द रेस और ओकर बेसमेंट बहुत मजबूत रहे छै अगर जे छै से फेल्योर नहीं अहाँ है तो सक्सेसो नहीं है ना फेल्योर जरूरी हो छै अहाँ तकर बाद में अहाँ ओहि अनुसार अपन स्ट्रेटेजी के निर्माण करब प्लानिंग करब ओहि अनुसार अहाँ जे छै से डायरेक्टिंग करब और ओहि अनुसार अहाँ जे छै से अपन सक्सेसमेंट पायब लेकिन उ तऽ एकटा अपन वे ऑफ मैनेजमेंट भ गेलै अहाँ के जो विषय छलै कि नहीं आबै छथिन तऽ अखन आवल तो आवे छथिन एनो नहीं चुनाव के समय में बेसी अब जनता समक्ष जाय छथिन वास्ते समस्या बुझे के प्रयास कर छथिन हर एक चीज में जना हर एक वार्ड में जाकर वो सब अपन चुनाव के जे छै से मतलब मत मांगे छथिन ने उस समय रह जे फेस्टिवल जाकर मतलब घर घर जाकर फेस्टिवल टाइप के मनाबै छथिन तंत्र में तो जतबे मतलब उम्मीदवार के लिए फेस्टिवल जगह बुझाय छै ओतबी जनता के लिए एकटा आशा अपेक्षा रहे छै नया मतलब सरकार नया नीति करे वाला लेकिन फिर वो समस्या तो जनता के सब दिन के लिए रह जाए छै समस्या तो हल नहीं होय छै तो की मतलब कि वोट देलक जनता तखने मात्र जनता की बादो में फिर जनता वो चीज तो देखल गेल छै जनता हमेशा जनते रहे छै और जनता जे छै से एकदम कार्यकर्ता सब भी लॉयल हो पड़े छै एकदम कि लोकल लेवल में अहाँ कते टाइम दे छियै जनता के समस्या कते बुझ दे छियै आ लीडर के जे छै से लीडर निर्माण करऽ पड़े छै केकरो भी हम एक्स वाई जेड एनीबॉडी अहाँ हरेक पावर अथॉरिटी अपना मुट्ठी में राख के चलब अहाँ फेलियर हो जाए अहाँ जे छै से हम अगर हमरा पास अथॉरिटी पावर है तो हम एक्स के द दी किछ अथॉरिटी जे फील्ड में एक्सपर्ट छै
कोई नागरिकता बनावे में छै, कोई सेट आउट कोनो प्रॉब्लम में छै, तो जे फील्ड में रिलेटेड छै ओकरा सबके जिम्मेवारी लगा दी तो सब बेटर हो छै, रिजल्ट आबै छै। और विगत में जीतलो छै। आब किछु एहन जनजी आंदोलन भेलै, जनजी आंदोलन के तो रिजल्ट सब देखे रहल छै, हम सब अरबों के संपत्तियों नाश केलहुँ। किछु नकारात्मक इश्यूज भी छलै, नहीं छलै से नहीं छलै। बड़का पार्टी में किछु तऽ छलै इश्यूज, जहाँ के पार्टी अध्यक्ष जे छै से अपन विधाने बदल कऽ फेर से पुनः पार्टी अध्यक्ष हमही बनब। ई सब कनी त्याग के भावना सब में होबऽ पड़ै। ऊपर से त्याग नहीं देखला के कारण साँस के प्रभाव पड़ि रहल छै अपनो चीज प्रभाव तऽ कथी पड़तै, लेकिन जे छै से अथिये नहीं भऽ गेलै ने, एकटा अहाँ वे ऑफ डायरेक्शन चेंज कर दै छै ने। जब अहाँ नहीं त्याग देखेबै तो फिर वो चीज तो कोई सीखा नहीं चाहते। हर चीज में त्याग भेलै, नेपाली कांग्रेस में भी त्याग भेलै, वो चीज नहीं हुनकर प्रभाव पड़लै, अपनो नेकपा एमाले में प्रभाव पड़ल छै। उनका छोड़ देबक छै, पता नहीं कथी ला ओ जे छै से एगो जिद पड़ रहल छथिन। हम तऽ से कहबै एकटा प्रभावशाली व्यक्तित्व छलखिन, समय पर त्याग कर देथिन तो हुनका जे छै से जीवन भरि हुनकर ओ सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा, एकटा यश, एकटा सम्मानित व्यक्ति छथिन, पटक पटक प्रधानमंत्री बनल व्यक्तित्व छथिन। एहन तऽ नहीं छथिन कि वो कोनो काज नहीं केने रहथिन। आखिर देश में विकास तो बहुत कयल छन उनका, नेकपा एमाले बहुत विकास केने छै। रेलवे, जनकपुर के रेल लाइन से लकर और बहुत विभिन्न विकास सब उनकर अधीन में छै। लेकिन हाँ, त्याग के भावना उनका में होबऽ के चाही। और हम एकटा चीज और कहब ना, हर एक चीज में रिटायरमेंट होय छै 65 वर्ष के बाद, जेना पॉलिटिक्स में रिटायरमेंट होबऽ के चाही। हाँ, बिल्कुल। पुरान के जाकर नया के नेतृत्व ऐसा प्रमोशन हेतै ना, सबके अहाँके मनोबले खसि पड़े छै। वही कारण से एतेक बड़का जे एकटा कहि जे जन आंदोलन के समय में क्रांति भेलै देश में, ई ओहि के परिणाम फ्रस्ट्रेशन के क्रांति छलै। ओ फ्रस्ट्रेशन के क्रांति छलै और डेफिनेटली छलै, कोनो डाउट नहीं छै। अब पार्टियों जे छै से अखन इंटरनली हम सुनै छी कि विद्या भंडारी जी के पूर्व राष्ट्रपति जी के लाबऽ चाहे छथिन। अब हुनको लाबऽ चाहे छथिन, ओते सटीक हम हुनको नहीं मानै छी। दू बेर पर राष्ट्रपति बनि गेल छथिन आ फिर पार्टी अध्यक्ष ही बनल। नया के केहन गावक छै जे अहाँके पार्टी में किनका, अगर केपी ओली अहाँके हुनका अब कवि त सब गोटा चाहि रहल छथिन कि रेस्ट के अवस्था में जाथुन, तै प्रकार विद्या देवी भंडारी ठीक छै जे दू बेर राष्ट्रपति टेस्ट त न भनौ, संरक्षक। तकर बाद आ के होबऽ के छै, नया के आबऽ के छै, नया नेतृत्व में जेना एकटा विकल्प त रहै छै ने आदमी के। हाँ, वो तो स्वाभाविक छै रहते। अब वो तो पार्टी निर्णय करते हैं। किनका मानै छै अहाँ सबके? अहाँ सबके पार्टी के हीरो अखन के डेट में अगर देखल जाए तो किनका मानै छै? सब अपना जगह पर हीरोए होइ छै, सब अपना अपना जगह पर प्रभावशाली व्यक्तित्व होइ छै। अब हमको इंडिकेट करे से बात तो नहीं छै, लेकिन हाँ ई बात जरूर छै कि उनका सबके अपना अपना हिसाब से, दृष्टिकोण से, एकटा दूरदर्शिता हिसाब से, मिशन विजन अनुसार उनका सबके आगामी जनता के मनोभावना, हृदय से जुड़नाइ और एकटा विकास निर्माण के योजना लऽ कऽ रोजगारी, शिक्षा, यावत जते समस्या छै ओ चीज सबके सॉर्ट आउट करे के लेल। और जे जनता के अपेक्षा छै, जनता चाहे छै कि अहाँ नहीं रहू अध्यक्ष में तो नहीं रहू ना, की फर्क पड़े छै। बट बहुत दिन रहलहुँ, प्रधानमंत्री पटक पटक बनलहुँ, तब अहिना छै। अब नेतृत्व तो सब अपना अपना जगह पर सही होइ छै, अपना हिसाब से सब अपना अपना क्षेत्र से जीतले प्रतिनिधि सब रहे छथिन और सब अपना अपना स्तर पर संघर्ष करैत रहे छै। विजेता जी, अब एकटा अपने कहलिए जे हम आकांक्षी छी, आकांक्षा कहै छै, आकांक्षी कखनो भी आदमी समाप्त नहीं छौं, लेकिन आब कियाकि नेतृत्व करऽ वाला व्यक्ति कहियो हुनकर जे छै से आकांक्षा कहियो समाप्त नहीं होइ छै। ओ हमेशा एकटा मन में रहै छै कि हम ई चीज आगामी दिन में हमरा ई अपॉर्चुनिटी भेटे। ओहि प्रकार अखन समाज में अहाँके लगानी की छै, आखिर की लगानी कर रहल छै? वो तो जनता बतेथिन, वो जनता बतेथिन। जनता के बुझाइ छै लगानी नहीं छै तो नहीं हेतै, अगर बुझाइ छै लगानी हेतै तो ठीक छै, सेट कर लगानी छै। जनता कहथिन चुनाव में जीतू, चुनाव में आओ तो एबे, नहीं कहथिन नहीं आओ तो नहीं एबे। ओ दिक्कत तो वोट हो देथिन, वोट तो हम अपन देव, लेकिन सेवा कर रहल छी, अपन वोट मात्रे हम देवे, बाकी के वोट के रिस्पांसिबिलिटी तो हमर नहीं छै। ओकर वोट विचारधारा, आइडियोलॉजी में काम करे के सिद्धांत की छै, हमरा जे छै से कतेक हम जनता से घुलल मिलल छी और जनता कतेक हमरा बुझा सकल कि ओहि दृष्टिकोण से जनता हमरा देखथिन, ओहि अनुसार वो हमरा वोटिंग करथिन, तब वो निर्णय तो हम कर सकते छी।
महिला सबके नेतृत्व करने कति समस्या कति चुनौती अब एना छै कि अहाँ समस्या लेबै समस्या छै, एकरा अवसर लेबै तो अवसर छै। अब वो डिपेंड्स करे छै कि अहाँ संकल्प केहन लेबै छी। तैयो भी पुरुष और महिला की तुलना में श्रेष्ठ भावना ही श्रेष्ठ भाग्य बनाती है। मन, बुद्धि, संस्कार, कर्म इक्वल टू भाग्य। सब तो मैथमेटिकल इक्वेशन से जुड़ा हुआ है। मन से बुद्धि बने छै, बुद्धि से संस्कार बने छै, संस्कार जे छै से कर्म करावे छै और कर्म इक्वल टू भाग्य। तो ये श्रेष्ठ भावना ही श्रेष्ठ भाग्य बनेते, ठीक है। तो अब ओई दृष्टिकोण से अहाँ के हर एक चीज एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो छै। और एक और बात बतावे छी, फर्स्ट प्रायोरिटी में अगर राखे छै लोग तो कहलक कि कर्म बढ़िया। भागवत गीता में ही लिखल छै फर्स्ट प्रायोरिटी में कर्म, फर्स्ट में। सेकंड में कहे छै अहाँ कोन स्थान पर कर्म कर रहल छै, नहीं। अब मान लिया हम मेहनत तो बहुत केलो कांग्रेस में, लेकिन वो स्थान हमरा लेल परफेक्ट नहीं भेले, तो स्थान हम चेंज के लिए तेसर में हम इफोर्ट करते डाली छी। अब प्रयास तो हमरा करऽ पड़ले, अब इफोर्ट कते डालली तकर बाद में हमर भाग्य कते हमरा साथ दे रहल छै। अब भाग्य के बाद भी सबसे ऊपर भगवत कृपा हमरा पर कतेक छै, तकर बाद में देखियो। अब भगवत कृपा के बात भ गेलै, अब भगवत कतऽ कृपा करथिन, जेकर निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जतऽ हम छल कपट रखबै वो हमर योजना हमेशा विफल हो जेतै। और छल कपट रहित जतऽ रहबै ततऽ भगवत कृपा हेतै, भगवत कृपा हेतै तो हमर भाग्य बनतै, और भाग्य बनतै तो हमर इफोर्ट बेसी लगतै, इफोर्ट बेसी लगतै तो हमारा स्थान और व्यक्तित्व के कर्म वो परफेक्शन में निकलते। तो सब एक दूसरे से मैथमेटिकली ज्वाइंटेड छै, मैथमेटिकल इक्वेशन अनुसार। और भगवत कृपा तखने हेतै जखन हम सब धर्म के बुझबै। और धर्म कतऽ टिक जाय छै, वह अहिंसा, सत्य, प्रेम, करुणा, दया, माया, निष्ठा, सेवा, सद्भाव, ईमानदारिता, सेवा, परोपकार में सॉलिडेरिटी, बेनिवोलेंस, सर्विसेज, पिटी, मर्सी, यावत चीज में धर्म देखल जाए छै। अब हम हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन करो ओहि चीज के हम नहीं कहियो धर्म उ करे छै। हमरा जे छै से भाव से सद्भाव होबा के चाही, सेवा परोपकार के भावनात्मक रूप से जुड़ाव होबा के चाही, ओ चीज से देखे छी। तकर बाद में अहाँ एकटा किछो भी विजन राखे छी तऽ अहाँ के आदर्श दिनचर्या होबऽ पड़ले। जे आदर्श दिनचर्या विद्या ददाति विनयम, तो विनयशीलता, विवेकशीलता, सहनशीलता, संवेदनशीलता भी एगो लीडर के चाहिए, है ना। तो हम हमेशा हड़बड़ा कर कोनो निर्णय ल कर ए चीज से तो आके प्रश्न के जवाब हम नहीं दे सकते। और या फिर पार्टी के बात करलो तय पर हम चीज करलो। और हमेशा हमरा सबके मन में एक चीज होबाक चाहिए कि ये जीवन कर्म करे के लेल आयल छै, सेवा के लेल आयल छै, परोपकार के लेल आयल छै, सम्मान, संपत्ति, सत्ता और शक्ति, ये चारों चीज के लेल नहीं छै। हाँ, विजेता जी भेट गेले सम्मान तो ठीक छै, भेट गेले संपत्ति ठीक छै, सत्ता भी भेट गेले और बढ़िया, राज्य सत्ता भेटते, शक्ति भेटते, पावर अथॉरिटी भेटते, अपन ब्रेन अनुसार काज हेतै। अगर नहीं भेटले तो ओई के चीज लेल जे छै से अहंकारी, कल्ला, कलेश, द्वंद्व, विरोधाभास, दोसर के टिप्पणी, आलोचना, क्रिटिसाइज, इस सब में टाइम वेस्ट करे हम विश्वास नहीं करै छी। ओके, अहाँ जेना देख रहल छी जे धर्म के सेहो ओतबे मतलब नेतृत्व संगे संगे धर्म ओतबे मतलब कर रहल छी, धार्मिक बात सब सेहो देखने है जे यहाँ कर रहल छी, औना आन दिन सेहो देख में अबै, योग सलक हरेक किस में देखे छी। अहाँके सब ई केना अहाँके सब मैनेज कर लै छी? हाँ, जखने अहाँके सकारात्मकता रहत ने फिर अहाँ जते फोकस्ड रहब ओहि अनुसार भ जाय छै। अब योग एगो लाइफ स्टाइल में भ गेलै, योगा लाइफ स्टाइल भ गेलै, फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी, स्ट्रेंथ के बात भ गेलै। अब जतेक अहाँ फ्लेक्सिबल रहत, मोबिलिटी रहत, अहाँ में स्ट्रेंथ रहत, पावर रहत, ओहि अनुसार अहाँके जे छै से सही दिशा में ब्रेन जायत, सही निर्णय ल पायब। और अष्टभुजाओं वाली जो आदि शक्ति छथिन हुनकर 8 गो शक्ति के कृपा प्राप्ति हमरा अहाँ सबके है। फिर योग केला से आत्मा के परमात्मा से डायरेक्ट कनेक्शन होइ छै, कियाकि हम सब भीतरी मेडिटेशन केलहुँ। और जब मेडिटेशन करे छिए
तो हम सब कथी पर जे छै से अहाँके योग बताबै छी। 4 प्रकार के होइ छै। एकटा ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, अष्टांग योग। अष्टांग योग के राजयोग सेहो कहल जाइ छै। और अष्टांग योग भऽ गेल यम, नियम, आसन, प्राणायाम, आहार, प्रत्याहार, ध्यान, समाधि। और ज्ञान योग अनुसार जे छै से भगवान श्री कृष्ण के एकटा नाम अहाँ सुनने हैब, योग योगेश्वर। योगेश्वर भगवान। तो योगेश्वर भगवान के मतलब योग प्लस ईश्वर, उनकर नाम के संधि विच्छेद में। अब योग के मतलब जोड़, सबके जोड़फल नेपाली में पढ़े थे ना, एड सब्सट्रैक्ट, तो एड के जोड़फल कहे छै तेना योग, ओकरो तो योग कहे छै। योग मतलब जोड़। तो सबके जोड़ कर जे छै से योगेश्वर भगवान के प्राप्ति के लेल, हुनकर कृपा प्राप्त के लेल योग एगो धार्मिक हिसाब से। फिर ओकर बायोलॉजिकल टर्म योग के दोसर, फिर स्पिरिचुअल दोसर, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअल नॉलेज के इंक्रीजमेंट के लिए योग अनिवार्य हो छै। ओहि अनुसार योगा एकटा लाइफ स्टाइल में ही हम ओकरा मैनेज करै छै। जेना हमसब डेली ब्रश करै छियै, डेली नहाय छियै, तेना डेली योगा, डेली वर्कआउट, डेली मेडिटेशन, आत्मा परमात्मा के विशुद्धि। सच्चिदानंद भगवान सुनने हैं। सच्चिदानंद भगवान के ज्ञान योग से कनी डिफाइन कर दै छै। सत्य चित्त आनंद स्वरूप। सत्य प्लस चित्त प्लस आनंद प्लस स्वरूप। तो सत्य और सत्य, सत्यता रहते तो चित्त क्लियर रहते, फिर तब आनंद एते, प्रसन्नता एते। हमारा सब मेटेरियलिस्टिक भ गेल छै। आनंद और प्रसन्नता, खुशी के खोजे के लेल पिकनिक ऑर्गेनाइज करे छै, होटल में, रेस्टोरेंट में खाना खा जाए छी, फैमिली के साथ, ग्रुप के साथ, साथी सबके साथ तीज चौड़चन बना कऽ हमसब अहाँके एकटा प्रसन्नता खोजैत रहै छी। ठीक छै, तीज चौड़चन हमरा सबके कल्चर छै, ओ अनदर फैक्टर। लेकिन मेटेरियलिस्टिक तो छी, अहूँ अनुभव करैत हैब कि पिकनिक में हमसब खुशी खोजल, वो तो एक दिन के रहे, 24 घंटा खुश रहो, नेक्स्ट डे फिर होइना। लेकिन सत्य चित्त आनंद स्वरूप, सच्चिदानंद भगवान के ध्यान करो, सत्यता चित्त आनंद स्वरूप सारा चीज बढ़ जाए। फिर मधुसूदन भगवान के एकटा याद करो, सब उनके नाम छै, उनके सारा नाम के अहाँ के शब्दार्थ बतायल गेल छै। मधुसूदन, मधु मतलब मिठास, मधुरता, और सुदन मतलब आवाज, मतलब मधुर, प्रिय बोली। तो अहाँ के बोली के एकटा जे छै से हम के मिनट में बताबै छी। मौन, चुप, शांत। मधुसूदन के एकटा ज्ञान योग अनुसार हुनकर जे डेफिनेशन छै जे मौन, चुप, शांत। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोचो समझो फिर बोलो। लेकिन मेटेरियलिस्टिक दुनिया में की देखल जाए छै, आधा सुनते हैं, चौथाई समझते हैं, लेकिन प्रतिक्रिया दुगुनी देते हैं। तो एकटा मधुसूदन शब्द हमरा सबके एते चीज सिखा दै छै। मधुसूदन शब्द हुनकर योगेश्वर भगवान योग के प्राप्ति कराबै छथिन। सच्चिदानंद स्वरूप तो आत्मे के धो दै छथिन और आनंद और प्रसन्नता प्रदान करै छथिन। मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम के अर्थ पुरुष में उत्तम, उत्तम में सर्वोत्तम। मर्यादा, पतित पावन सीताराम सुनने हैं, शब्द सुनने हैं। सीता, पतित पावन सीताराम कथी ला कहै छै, हमसब पतित छी, पावन बन के, ताहि दुआरे सीताराम करू। अहिना नहीं सीताराम सीताराम करू और जे सीताराम कऽ कऽ रामायण पाठ कऽ कऽ फिर घरवाला के झपाड़ू, बच्चा के झपाड़ू, अड़ोसी पड़ोसी के आलोचना करू, क्रिटिसाइज करू। ई सब जे छै से ओ चीज से के दूर राखल है। पतित पावन सीताराम, सब पतित छी, पावन बन के, तो सीताराम के जप करू। कमल नयन, कमल पुष्प शब्द लक्ष्मी नारायण भगवान के, और वो की बतावे छथिन लक्ष्मी जी, नर से नारायण बनो और नारी से लक्ष्मी। और लक्ष्मी केहन, लक्ष्मी केहन, लक्ष्मी जी की मूर्ति देखो तो कमल पुष्प पर बैसल रहे छथिन, विराजमान रहे छथिन। और कमल पुष्प कतऽ रहे छै, कीचड़ में। मतलब कि सारा संसार कीचड़ छै, ओहिमे अहाँ के कमल पुष्प के सम्मान शुद्ध पवित्र भ क अपन ग्रोथमेंट लाबऽ के, मतलब समाज से दूर हट कर नहीं, वही बीच में रहकर कीचड़ के बीच में भी हम सब कमल पुष्प के सम्मान, लक्ष्मी जी के सम्मान, न्यारा भका शुद्धता, पवित्रता, शांति, शक्ति, आनंद हम सब ढूंढी, प्रयास करी। सब जे छै से योग से, योग एकटा अब योगी के भाषा में योग करू निरोग रहो, सिंपली। लेकिन आत्मबल, साहस, बल, पराकर,
एकटा योगसँ अबै छै। तकर बादमे अहाँ की कहै छै, अहिना केओ सेलिब्रिटी नहि भऽ जाइ छै। सेलिब्रिटी जे छै से अपना आप पर बहुत कमांड केने रहै छै, बहुत कमांड केने रहै छै। ब्रह्म मुहूर्तमे उठऽसँ लऽ कऽ ओकर दिनचर्या यदि देख लिअ तो सब बहुत अपना आपके संयमता शालीनता के साथ रखने रहे छै। और ई जतेक हुनकर ई छै, अब जेना अहाँ कोई भी इंग्लिश में डिफाइन कर देलक, अब हम आध्यात्मिक रूप से कहि देलहुँ हँ, लेकिन हर एक चीज के भावार्थ ओहिना रहे छै। कौड़ी से हमें हीरा बनना है, लेकिन पहले हम लोग सोच ले कि हम तो डायमंड छी, हीरा छी, चमक रहल छै, ओना नहीं होइ छै। कौड़ी से हीरा बनऽ के, पत्थर से पारस बुद्धि तक हमरा सबके यात्रा के तय करऽ के, ओहिके लेल दिव्य ज्ञान, दिव्य कर्म, दिव्य आचरण, दिव्य अनुभव, दिव्य कीर्ति से सुशोभित, दिव्य उत्तरदायित्व के साथ जीवन के यापन करऽ पड़े छै। मधुरता, विनम्रता, नम्रता, सरलता, शीतलता आदमी के एकटा गुण होइ छै, आचरण होइ छै, जे गुण जे छै से हमरा सबके मतलब योग के माध्यम से, अपना अपने संयमता लाबऽ के माध्यम से, सकारात्मक सोच से, स्टार्टिंग में कहने छलहुँ ने फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, तो ओ जे छै से अहाँके ओ परिकल्पना ओहि पर निर्धारित भऽ जायत। अब ई मन, बुद्धि, संस्कार, कर्म इसकर टू भाग्य जे कहलहुँ, तो मन में हमरा सबके पवित्रता, शीतलता रहते तो बुद्धि ओहि अनुसार काज करते। मने तो बुद्धि के कहे छै नर्वस सिस्टम के ई काज करू, और बुद्धि जे रिपीट करते, मतलब अहाँ रिपीट के लिए गीत गाबऽ के, तो गीत गाबऽ के अहाँके संस्कार भऽ गेलै, तो ओहि अनुसार अब ओहि संस्कार के अहाँ कर्म में परिणित के लिए, मतलब निरंतर प्रयास के लिए, कंसिस्टेंसी देलिए अहाँ, तो कर अब वो अहाँ के भाग्य निर्धारण केलकै, एक दिन टॉप मोस्ट सिंगर बनल। जी धन्यवाद देवल चाहब विजेता जी की जे एतेक नीक बात हम सब केलहुँ। राजनीति के संगे संगे विजेता जी संगे हम सब योग के बारे में और आध्यात्मिक बात सब सेहो केलहुँ। योग जीवन में वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण चीज देखल गेल छै, किया तऽ योग रहू निरोग रहू। योग जहाँ तक आदमी करे छै तो वो हरेक चीज से जे छै पीड़ा हमरा देही नहीं सबके होइ छै, लेकिन तब भी योग जीवन में जे छै से सब गोटा के करबाक चाही, कनिको समय निकालि कऽ। खास कऽ के राजनीतिक विषय में बातचीत केलहुँ जे चुनौती से लऽ कऽ हरेक किस्म, लेकिन एकटा चीज बहुत नीक कहलखिन विजेता जी जे सुंदर ऊपर से देखा सब कहै छै स्किन सुंदर से बढ़िया चित्र और चरित्र और भीतर का आत्मा जे छै से नीक होबाक चाही, ओ यथार्थ से वो होबाक चाही। अगर ओहि तरीका से अगर वास्तव में राजनीतिक होबऽ लागे तऽ बहुत चीज में जे छै से सुधार भऽ सकै। उनका एतेक समय के लिए उनका धन्यवाद देवऽ चाहब। विजेता जी अपने बहुत बहुत धन्यवाद और कार्यक्रम से हम विदा लेब। नमस्कार।